हर हर महादेव। तो थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और ये मैं बता देना चाहता हूँ कि इस टॉपिक पे ये मेरा पहला और आखिरी वीडियो है। मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो मुझे बनाना चाहिए। तो आज हम कुछ ऐसे नकली वैष्णव के बारे में बात करेंगे जो हमारे सनातन धर्म को धीरे धीरे दिमक की तरह खा रहे हैं, और हमारे सनातन धर्म की नींव को, जो अद्वैत हमें सिखाता है, उसे वो खोखला करते जा रहे हैं। सनातन धर्म में कभी भी भेदभाव नहीं सिखाया गया है। हमारे सनातन धर्म में सभी को हम ब्रह्म रूप में देखते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ। हमारा सनातन धर्म किसी को भी बड़ा या छोटा दिखना हमें नहीं सिखाता, हमारे लिए सब बराबर है। तो आज हम कुछ ऐसे नकली वैष्णवों के बारे में बात करेंगे। हाँ, मैं इस्कॉन की ही बात कर रहा हूँ, जो अब्राहमिक माइंडसेट लेकर घूमते हैं और हमारे सनातन धर्म को भी एक अब्राहमिक धर्म बनाना चाहती है। हमारे सनातन धर्म को अब्राहमिक धर्म से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। अगर कभी ऐसा हो कि आप मर रहे हो और किसी देवी देवता का प्रसाद खाकर बच जाओगे, so then he says मर जाओ, पर देवी देवता का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि देवी देवता उसको पाते ही नहीं है। देवी देवता उसी चीज को पाते हैं जो कि कृष्ण को अर्पित हुई है, देवी देवता उसी को पाते हैं। तो मेरा एक दोस्त था जिसने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपना दिया। तो जब मैंने उसे प्रसाद दिया खाने के लिए, तो उसने मुझसे कहा कि हमारे चर्च में हमारे फादर ने हमें ये मना किया है कि दूसरे धर्मों के देवी देवताओं के प्रसाद हमें नहीं खाने हैं। तो ये उनका मानना है और मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा। लेकिन हमारे सनातन धर्म में ये चीज़ कभी नहीं सिखाया गया है कि हमें दूसरे देवी देवताओं का प्रसाद नहीं खाना है, और हम जिसकी पूजा करते हैं हमें सिर्फ उसका ही प्रसाद खाना है। तो ये जो कह रहे हैं कि कृष्ण को जो प्रसाद अर्पित ना किया गया हो उसे हमें नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि ईश्वर एक ही है, और ये सभी ईश्वर के भिन्न भिन्न अवतार है। एक का अपमान करना उस ईश्वर का ही अपमान करना है। हम किसी भी देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाए या उनकी भक्ति करें, अंत में पहुंचता उस चैतन्य ईश्वर के ही पास है। लेकिन इस्कॉन वाले हमारे कृष्ण जी को हमारे सनातन धर्म से धीरे धीरे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, और कृष्ण के नाम पर एक अब्राहमिक धर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ एक ही भगवान को पूजने की प्रथा है। अब आप ये सुनिए कि सूत जी ने सूर्य उपपुराण में इन नकली वैष्णवों के बारे में क्या कहा है। आत्मान वैष्णव मत्वा अधमा भारते कला कर्णे कंठे तथा हस्ते हृदये नागंदिनी वैधृत्य तुलसीमाला तिलकण हरिमंदिरम दृष्णिशुरहरिनामानि सुस्वराणि गृहे गृहे अन्नस्य संचयं कुर्युः पाखंडा मानवाधमाः तेषां पापं महेशानि वर्णित नैव शक्यते विहाय साई गायत्री हरेर्नाम स्मरेदि यान्यक्षराणि नाम्न्येव वसन्ति च सुचष्मिते तावत् संख्यान्यानेकानि पापानि च पदे पदे। कलयुग में भारत के अधम व्यक्ति स्वयं को वैष्णव मानकर कान, कंठ, हाथ तथा हृदय में तुलसीमाला, श्रीतिलक आदि चिन्ह धारण करके घर घर मात्र उदरपूर्ति के लिए भगवान का नाम गाते हुए घूमेंगे। हे महेशानी, मैं उन लोगों के पापों का वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। संध्या तथा गायत्री का अवहेलना पूर्वक परित्याग करके जो कोई हरिनाम का स्मरण करता है, उस नाम में जितने अक्षर होते हैं उतने जन्मों तक उसे उतनी संख्या तक बहुत पाप भोगना पड़ता है। अब सती ने कहा मेरी बहनें आएंगी, उसका सारा परिवार आएगा, मुझे उनसे मिलना है। यदि सती की लाखें लाल हो गई, मना कर दी तो पार्वती गुस्से हो गई। शंकर जी ने कहा इतना ये क्रोध करेगी अब जिएगी नहीं, मरेगी जरूर। मरना ही है तो अपने बाप के घर में मरे, मेरे घर में क्यों। भविष्यन्ति यदा विप्राह कल पापाना प्रभवः तदा तदा भविष्यन्ति ह्युदिच्य दभ वैष्णवाः शिव सामान्य वक्तारण शिव सामान्य दर्शन दृष्ट्वा संन्यासचैलः स शिव सामान्य संगिनम। जब ब्राह्मणों में कलयुग के कारण पाप की वृद्धि होने लगेगी तो उत्तर दिशा में नकली वैष्णव उत्पन्न हो जाएंगे। वो शिवजी के वाक्यों को सामान्य बताएंगे और शिवजी को सामान्य समझेंगे। ऐसे लोगों को देखकर सवस्त्र स्नान करके शुद्धिकरण करना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि सूत जी क्या कह रहे हैं। यहाँ पर सूत जी ये कह रहे हैं कि कलयुग में उत्तर दिशा में नकली वैष्णव उत्पन्न हो जाएंगे। और जब मैंने सर्च किया इस्कॉन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो ये रिजल्ट निकल कर सामने आया। और जब मैंने ये सर्च किया कि न्यूयॉर्क किस दिशा में पड़ता है, तो ये देखिए क्या आया है, न्यूयॉर्क पूर्व उत्तर दिशा में पड़ती है। अब आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और ये समझिए कि कैसे हमारे सनातन धर्म में ईसाई धर्म का बीज बोया जा रहा है। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, तो इस वीडियो को देखकर हम यही समझेंगे कि यहाँ पे कृष्ण जी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें की गई है, लेकिन हमने ये चीज़ नोटिस नहीं किया कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हम आदम के बेटे हैं।
हमारा वंशज मनु और शत्रुपा से है, ना कि किसी आदम से। आदम ईसाई धर्म में होता है, ना कि हमारे सनातन धर्म में। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि कैसे हमारे दिमाग में ये चीज़ डाला जा रहा है। अब जिन्होंने हमारा शास्त्र नहीं पढ़ा है उन्हें तो यही लगेगा कि हम आदम के बेटे हैं, उन्हें मनु और शत्रुपा के बारे में पता ही नहीं होगा। अब इस कौन की भगवद गीता की कवर पिक्चर को हम देखें अगर, तो यहाँ पे कृष्ण जी 2 उंगली दिखा रहे हैं। अब इस 2 उंगली का मतलब क्या है, ये कहीं देखा दिखा सा लग रहा है। अब देखिए इसे जस्टिफाई अमोघ लीला प्रभु ने कैसे किया है। Creature of Bhakti. Then everything is two. God and us two. We and Prakriti two. Prakriti and God two. Prakriti and Prakriti two. Atma and Atma two. You good? अब आप इसका जवाब सुनिए। इस प्रकृति की रचना 2 चीज़ों से होती है, जड़ और चेतन। लेकिन जब जड़ और चेतन मिलते हैं तो इसमें महत की उत्पत्ति होती है, और इस महत से ही पूरे प्रकृति में संतुलन बना रहता है। तो ये हो गया 3। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे त्रिदेवों की, तो वो भी है 3। आत्मा, जीवात्मा, क्षेत्रज्ञ, ये भी 3। भूतकाल, वर्तमान, भविष्य, ये भी 3। सृष्टि, पालन, संहार, 3। सूर्य, चंद्रमा, रोशनी, 3। बाल अवस्था, युवा अवस्था, वृद्ध अवस्था, 3। तो हमारे सनातन धर्म में 2 का महत्व नहीं, 3 का महत्व है। क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों मचलता है मन, क्यों आती है बहार, क्यों लुटता है करार, क्यों होता है प्यार। ये 3 की फिलोसफी तो बॉलीवुड वालों को भी पता है, इस्कॉन वालों को कैसे नहीं पता। मैंने खुद इस्कॉन में 3 महीने क्लास की है, लेकिन उसके बाद मुझे ये सही नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे कृष्ण जी की भक्ति करने के लिए किसी इस्कॉन जैसी संस्था की ज़रूरत नहीं है। मीरा ने भी कृष्ण जी की भक्ति की थी, तो क्या उसे कभी किसी संस्था की ज़रूरत पड़ी? ईश्वर आपकी आत्मा में है, फिर आप चाहे उसे कृष्ण जी के रूप में देखो, या शिव जी के रूप में देखो, या शक्ति के रूप में देखो। आपको उनकी भक्ति करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए किसी संस्था की ज़रूरत नहीं है। तो ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना कि किसी को भी कभी छोटा या बड़ा मत दिखना, ये महापाप का भागीदार होता है। एक ही ईश्वर के ये सब भिन्न भिन्न अवतार है। एक ही ब्रह्म तत्व का शिव अगर आत्मा तत्व है तो विष्णु जी प्रकृति तत्व है। बिना आत्मा के प्रकृति नहीं चल सकती, और बिना प्रकृति के आत्मा कोई अस्तित्व नहीं। हमारे सनातन धर्म का अगर आप वेद, पुराण, उपनिषद अगर आप कुछ भी पढ़ते हो तो आपको ये चीज़ समझ आएंगी कि हमारे ऋषि मुनियों ने जिनकी भी स्तुति की है उसकी स्तुति पर ब्रह्म से की गई है। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो शुरुआत में ही अग्निदेव की स्तुति पर ब्रह्म से की गई है, जो हमें एकतावाद बनाते हैं, जो हमें एक नज़रिया देखना सिखाते हैं। तो अगर हम अपनी आँखों की बात करें तो ये दिखने में 2 है, लेकिन हमें दिखाती एक ही है। अगर दोनों आँख अलग अलग दिखा दिए तो हमारी आँखों में प्रॉब्लम है। तो वेद जो है, वेद कोई बुक नहीं, वेद इस सृष्टि का ज्ञान है जिसे एक बुक में महान ऋषियों ने उतारा है। और हमारा वेद, पुराण, उपनिषद हमें यही बताता है कि हमें किसी को भी बड़ा या छोटा नहीं देखना चाहिए, हमें सबके लिए सामान्य दृष्टि रखनी चाहिए। जो इस्कॉन वाले कहते हैं कि 12 कला राम जी को, 16 कला कृष्ण जी को, उस पर तमाचा लगाया भागवतकार ने, तो बहुत दुष्ट संस्था है इस्कॉन की, लोगों को भ्रमित करती रहती है। जितना पैसा कंपनियां अमेरिका को नहीं देती उतना पैसा ही भारत से अमेरिका को भेजती है। आपको मालूम है एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है, इस्कॉन नाम की एक अमेरिकन संस्था भारत में काम करती है। उसने कृष्ण भगवान के मंदिर खोले हुए हैं, और वो मंदिर उनके कमाई के सबसे बड़े सोर्स हैं, क्योंकि इन मंदिरों पर इनकम टैक्स भी नहीं है, और सारा का सारा प्रॉफिट इन मंदिरों के माध्यम से अमेरिका ट्रांसफर होता है। बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर इतना प्रॉफिट अमेरिका भेजता है जितना अमेरिका का कॉलगेट कंपनी नहीं भेज पाता एक साल में। और बेंगलोर से भी बड़ा इस्कॉन मंदिर दिल्ली में है, और उससे भी बड़ा इस्कॉन मंदिर मुंबई में है। तो मेरा काम था आप तक ये वीडियो पहुंचाने का। उसके बाद आप खुद समझदार है कि आपको क्या करना है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव।